Hello trainees. So now with this video we are going to understand how to negotiate on phone or face to face with the client. जब कस्टमर को या क्लाइंट को मिल रहे हैं तो कैसे नेगोशिएट करते हैं फ़ोन पे, ये आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। मैंने इसमें 5 पॉइंट्स 5 टैक्टिक्स लिखे हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और समझेंगे कि हम कैसे बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं जब भी हम कस्टमर से या क्लाइंट से मिल रहे हैं। ओके, फर्स्ट इज डिफाइन योर नेगोशिएबल्स अदर देन प्राइस। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि हम कभी भी प्राइस पे नेगोशिएट ना करें। एक अच्छा सेल्समैन, एफिशिएंट सेल्समैन वही है जो प्रोडक्ट के फीचर्स को लेके कस्टमर के साथ नेगोशिएट करे रादर देन प्राइस। वो ये नेगोशिएट करे कि हमारा प्रोडक्ट का फीचर हाउ इट इज़ डिफरेंट टू द अदर प्रोडक्ट्स फीचर्स। बिकॉज अगर वो अपने प्रोडक्ट की हाई वैल्यू से बता सकेगा तभी वो कस्टमर को प्राइस के बिना नेगोशिएट, प्राइस के बिना अपना प्रोडक्ट प्राइस रिड्यूस किए बगैर अपना प्रोडक्ट बेच सकेगा। ओके, कुछ टेक्टिक में से क्या कर सकते हैं हम इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर सेल्समैन के पास कोई भी आया एंड यू आर अ सेल्समैन, यू कैन ट्राई, आप इसे ये कोशिश कर सकते हो दैट यू से कि मैं आपकी जो डिलीवरी की डेट है, जो डिलीवरी का टाइम है वो रिड्यूस कर सकता हूँ, प्राइस रिड्यूस नहीं कर सकता। सो रादर देन रिड्यूसिंग द प्राइस, एज ए सेल्समैन आप उनको ये कह रहे हैं कि मैं डिलीवरी डेट या डिलीवरी टाइम रिड्यूस कर देता हूँ। सो अगर कस्टमर को टाइम की वैल्यू ज़्यादा होगी सो ही वोंट नेगोशिएट ऑन द प्राइस, ही विल से ओके चलो नो प्रॉब्लम, यू रिड्यूस माई डिलीवरी टाइम। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल इन दिस कैन बी कि आपने कस्टमर को कहा कि ठीक है जी, मैं आपको प्राइस के ऊपर नहीं ज़्यादा कर सकता नेगोशिएट, बट आई कैन इंक्रीज द वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम 1 ईयर टू 1.5 ईयर। सो अगर कस्टमर को ये प्राइस की वैल्यू से ज़्यादा लग रहा है, अगर उसे ये लग रहा है कि हाँ वारंटी 6 महीने की उससे ज़्यादा मिल रही है, तो वो प्राइस पे नेगोशिएट नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ वी नेगोशिएट अदर देन प्राइस। ओके, नेक्स्ट इज वी एनालाइज आवर स्ट्रेंथ्स एंड देयर नीड्स। अपनी स्ट्रेंथ का मतलब अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ्स और देयर नीड्स का मतलब कस्टमर की नीड्स क्या है। ओके, नाउ मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि हमारे पास जो कस्टमर्स होते हैं वो रेगुलर क्लाइंट होते हैं और हमें पता होता है कि वो प्राइस पे नेगोशिएट कर सकते हैं, बट हमें ये भी पता होता है कि हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है और हमारा ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर की एक पर्टिकुलर नीड को फुलफिल कर सकता है। इसकी बहुत एक रेलेवेंट एग्जांपल इज ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज। सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज की गाड़ियों की बहुत रेंज है एज वी ऑल नो, बट हर गाड़ियों की जो प्राइस की रेंज है उसमें फ़र्क क्या है, उन्होंने कुछ फीचर्स ऐड ऑन किए हुए हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स ऐड ऑन की हुई हैं अपनी कार्स में। इससे वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को वेरिएट कर सकते हैं। तो कस्टमर वहाँ पे जाके नेगोशिएट ये नहीं करता कि मर्सिडीज़ में इतना प्राइस क्यों और मारुति में इतना कम प्राइस क्यों, क्योंकि है तो दोनों गाड़ियाँ। दोनों गाड़ियों में क्या सिमिलरिटी है कि दे आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट मर्सिडीज शो देयर स्ट्रेंथ्स इन सम अदर वे। ओके, सो दे आर एबल टू increase the price of the product. So this is the way you can always negotiate other than price. So ये दूसरी एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि कैसे हम नेगोशिएट प्राइस पे नहीं कर सकते, अपनी स्ट्रेंथ्स और कस्टमर की नीड्स को मैच करके। ओके, थर्ड इज डोंट गिव मोर इंफॉर्मेशन अदर देन विच इज़ नेसेसरी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है एज ए सेल्स पर्सन। कई बार क्या होता है कि सेल्स पर्सन, आपने भी देखा है, वो मार्केट में अगर आप कुछ लेने जा रहे हो तो दे समटाइम्स सेज यू कि मैम ऐसा है कि ये वैसे तो 500 की है बट आपके लिए 400 की। ये काफ़ी बार वो यूज़ करते हैं स्ट्रेटजी प्लीज़ करने के लिए क्लाइंट्स को। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने जब नेगोशिएट किया ही नहीं तो उसको प्राइस कम बताने का फ़ायदा क्या, क्योंकि जो कस्टमर है वो 400 के बाद भी दोबारा आगे नेगोशिएट करेगा, ये आपको भी पता ही है। सो नेवर गिव एनी इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट नेसेसरी, या कस्टमर ने
प्राइस रिड्यूस करने के लिए पूछा ही नहीं तो मत बताइए. ओके. नाउ द अनदर स्ट्रेटजी इज डू नॉट स्प्लिट द डिफरेंस. ये एक बहुत कॉमन स्ट्रेटजी आपने देखी होगी, यूज़ की जाती है मार्केट में. तो हम इसे समझते हैं ध्यान से कैसे है. बहुत बार मार्केट में क्या होता है, इफ़ लाइक फॉर एग्जांपल यू आर अ सेल्स पर्सन, आपके पास कोई चीज़ लेने आया, कोई भी एक्स चीज़ लेने आया, आपसे उसने प्राइस पूछा तो आपने कहा इट इज़ 50. कस्टमर कहता है नहीं मैं तो 30 का दूंगा. तो चलिए आपने कहा अच्छा जी ओके नो प्रॉब्लम, आप 40 रुपये दीजिए और ये प्रोडक्ट खरीद लो. ये बहुत नॉर्मल यूज़ की जाती है नेगोशिएशन की एक्टिविटी, बट दिस इज़ नॉट अ वेरी इफेक्टिव नेगोशिएशन एक्टिविटी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का प्राइस सीधा 50 से 40 आ गया. हम इसे कुछ इफेक्टिवली कुछ और ऑल्टरनेटिव टैक्टिक से कर सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज. सिमिलर सिचुएशन है, आप सेल्स पर्सन हो, कस्टमर ने आके आपसे प्रोडक्ट पूछा, आपने कहा 50 का, उसने कहा 30 का. आप पेन्ड वॉइस में, मतलब पेन्ड वॉइस मीन्स दुख भरी आवाज़ को ये नहीं कहते दर्द भरी आवाज़, बट आप टैक्टिकल वॉइस में यूज़ करते हो, ओहो मैं तो इसका प्राइस ना 46 या 47 तक दे सकूँगा मैं. तो कस्टमर को ये लगता है कि नहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही प्राइस कम कोट कर दिया 30, तो लेट अस इंक्रीज द प्राइस. तो वो अपना ऑफर प्राइस इंक्रीज कर देता 45, एंड आपको लगता है कि आपने 46-47 ऑफर किया था, कस्टमर आपको 45 दे रहा है, तो चलिए ठीक है नो प्रॉब्लम, आप उस प्राइस पे एग्री हो जाते हो और सेलिंग हैपन हो जाती है. नाउ यू कैन सी सिचुएशन 1 में सेलिंग प्राइस क्या है 40 और सिचुएशन 2 में सेलिंग प्राइस क्या है 45. सो दिस इज अ टैक्टिक विच कैन बी यूज्ड फॉर selling a product with a high price. Now another tactic which is being used is if I will you. अब ये टैक्टिक क्या है? ये टैक्टिक है कि आप सेल्स पर्सन हो और कस्टमर आपके आके कुछ कहता है, नेगोशिएट करता है, तो आप उसका नेगोशिएट का काउंटर अटैक करते हो विद अनदर ऑफर. फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार मंडी में देखा होगा, इफ़ यू गो टू बाय टमाटोज, टमाटर लेने आप जाते हो तो वो फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है 30 रुपीज़ अ केजी. आप उसके साथ अगर नेगोशिएट करने की कोशिश करते हो तो वो कहता है ठीक है मैडम प्राइस कम कर देंगे बट 50 रुपये के 2 किलो. अब इस केस में उसने क्या कर दिया, आपने नेगोशिएट प्राइस पे किया, उसने आपकी बात मान के प्राइस रिड्यूस कर दिया, बट उसने अपनी एक काउंटर अटैक शर्त रख दी, क्या, इंक्रीज द ऑर्डर, क्वांटिटी इंक्रीज कर दो. ओके, सो दिस कैन बी अनदर स्ट्रेटजी विच कैन बी यूज्ड कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस करते हो बट क्वांटिटी ज़्यादा बेच देते हो. सो दीज आर द 5 टैक्टिक्स विच यू कैन यूज while negotiating with the client on phone or face to face. I hope this is clear to all of you. If still you have any doubts, please let me know. Thank you.